हमने कहा है कि अफरात-ए-ज़र या महंगाई हम चीज़ों और खिदमात की कीमतों में इजाफे को कहते हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाए कि चीज़ों और खिदमात की कीमतों में कमी आने लगे, तो हम इस कमी को क्या कहेंगे? इसे हम डिफ्लेशन कहेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि डिफ्लेशन असल में मनफी महंगाई या नेगेटिव अफरात-ए-ज़र है। हमने ये बात भी की थी कि हुकूमत एक लिस्ट रवा रखती है जिसमें चीजों और खिदमात की कीमतों को रोजाना की बुनियाद पर दर्ज किया जाता है। उसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं। तो अब हम डिफ्लेशन को समझने के लिए अपना एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बना लेते हैं। हमारी लिस्ट में आटे की कीमत है और चीनी की कीमत है, और फिर हम पेट्रोल की कीमत भी डाल लेते हैं। फिलहाल हम इन तीन चीजों के जरिए ही बात को समझने की कोशिश करते हैं। अब हम इन तीनों चीजों की कीमतों के जरिए मौजूदा या बेस इंडेक्स निकाल लेते हैं, और हम कहते हैं कि ये बेस इंडेक्स 100 रुपए है। यानी ये कि हम अपने घर से निकलते हैं, 1 किलो आटा खरीद लेते हैं, और फिर 1 किलो चीनी खरीद लेते हैं, और फिर अपनी मोटरसाइकिल में 1 लीटर पेट्रोल भी डलवा लेते हैं, और हमारा 100 रुपए का खर्चा हो जाता है। यूं एक तरह से हमारा इस हफ्ते का इंडेक्स 100 रुपए पर होगा। अब हम अगले हफ्ते एक बार फिर बाजार चले जाते हैं, 1 किलो आटा खरीदते हैं, 1 किलो चीनी खरीदते हैं, और वही घर आते आते मोटरसाइकिल में 1 लीटर पेट्रोल भी डलवा लेते हैं। अब हम घर आते आते यही सोच रहे होंगे कि भैया ये तो महंगाई का जमाना है। पिछले हफ्ते हमारा इसी सारे काम में 100 रुपए का खर्चा हुआ था, तो इस हफ्ते 2-4 रुपए ज्यादा ही खर्च हुए होंगे। और जब हम जेब से बचे कुचे पैसे निकाल कर गिनते हैं तो क्या देखते हैं कि हमने सिर्फ 99 यानी 99 रुपए का खर्चा किया है। ऐसे तो वही तीन चीजें उतनी ही मिकदार में इस हफ्ते हमें 99 रुपए में मिल गईं, और यूं हमारा इस हफ्ते का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि मौजूदा इंडेक्स हो जाएगा 99। अब अगर हम पिछले हफ्ते की मुनासिबत से इस हफ्ते का इन्फ्लेशन का नंबर निकालना चाहें तो वो -1 यानी -1 आएगा। तो हम कहेंगे कि इस हफ्ते मुल्क में इन्फ्लेशन नहीं बल्कि डिफ्लेशन हुई है। आमतौर पर हमें एक बढ़ती हुई इकोनॉमी में ये डिफ्लेशन होती हुई नहीं दिखती, और उसकी वजह हमारी जदीद इकोनॉमी के उसूल है। ये बने ही ऐसे हैं कि वक्त के साथ साथ चीजों की कीमतें बढ़ती रहती हैं। लेकिन ये जो डिफ्लेशन है ये कभी कभी हमें कहीं ना कहीं दिख भी जाती है। जापान ने एक वक्त में डिफ्लेशन से 10 साल मुकाबला किया, और आज भी उन 10 सालों को दी लॉस्ट डेकेड के नाम से याद किया जाता है, यानी दिहाई एला हासिल। और आजकल एक बार फिर कोविड-19 नामी वबा के बायस होने वाले लॉकडाउन और उसकी वजह से मईशत में होने वाली सुस्ती ने जापानी हुकूमत को परेशान कर दिया है, क्योंकि मुल्क में एक बार फिर कीमतें गिरने लगी हैं और चीजें अपनी कदर खो रही हैं। हुकूमतें और मरकजी बैंक अक्सर इकोनॉमी के कुछ अहम सुतूनों को शरह सूद यानी इंटरेस्ट रेट के उतार चढ़ाव या पैसा छाप कर चलाते हैं। लेकिन अगर इकोनॉमी में मुस्तकिल कीमतें गिरने लगें तो फिर इंटरेस्ट रेट और नोटों की छपाई के जरिए इकोनॉमी को कंट्रोल करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। और इसी वजह से हुकूमतों की कोशिश होती है कि इकोनॉमी में थोड़ी बहुत इन्फ्लेशन जरूर हो, लेकिन वो कम हो और हुकूमत के कंट्रोल में हो। अगर कीमतें बिल्कुल बढ़ ही ना रही हो तो कम से कम गिर भी ना रही हो। यहाँ एक और दिलचस्प बात यह है कि हो सकता है कि इकोनॉमी में मजमूई तौर पर तो कीमतें बढ़ रही हो और डिफ्लेशन ना हो बल्कि इन्फ्लेशन हो, लेकिन इकोनॉमी के अपने अंदर ही कुछ शोबाजात ऐसे भी होते हैं जिनमें हमें कीमतों का गिरता हुआ रुझान दिखता है। मिसाल के तौर पर अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो पहले जब स्मार्टफोन आए थे तो बहुत महंगे थे,
लेकिन फिर टेक्नोलॉजी ने तरक्की की और कंपनियां सस्ते स्मार्टफोन बनाने लगीं, जो हमें भी यानी सार्फिन को भी पहले से कम कीमत पर मिलने लगे। ऐसे ही जब पाकिस्तान में मोबाइल नेटवर्क नए नए आए थे, तो अक्सर 1 मिनट की कॉल पर 5 रुपए भी खर्च हो जाते थे, और अब तो हम 5 रुपए के पैकेज में घंटों बात कर लेते हैं। पहले अगर बैनुल अक़वामी कॉल कर लें और वो लंबी हो जाए, तो मुतवस्सित तबके के घराने की महीने की आधी आमदनी एक कॉल में ही चली जाती थी। और आज इंटरनेट के जरिए तकरीबन मुफ्त ही में इंटरनेशनल कॉल हो जाती है। और ये तो खैर साल के किस्से हैं, लेकिन अक्सर टेक्नोलॉजी के सेक्टर में हमें ये चीज महीनों में ही दिख जाती है। जैसे किसी फोन का अगर नया मॉडल आता है, तो इतना महंगा होता है कि इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या वो अपनी गाड़ी बेचकर इस फोन का नया मॉडल खरीद ले। लेकिन कुछ ही महीनों बाद उस फोन का वही मॉडल इतनी कीमत पर आ जाता है कि शायद सिर्फ बाइक बेचकर ही मिल जाए। तो ये था डिफ्लेशन का किस्सा। अगली वीडियो में हम कीमतों के उतार चढ़ाव से ही मुताल्लिक एक और चीज के बारे में बात करेंगे।